नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे इतना बड़ा कोबी, जो कि कोबी और भेड़िया और शक्ति का 2-in-1 विशेषांक है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कोबी का क्रोध तो विकराल के असर के बिना ही भड़कता है। कमबख्त, कमजात, काले बिच्छू, तेरा एक भाई तो मेरे भेड़ियों के पेट में हजम हो चुका है। अब तेरी बारी है। कमबख्त ने बड़ी जोर की डंक मारा है। डंक तो तू मुझे मार ही चुका है और अब तेरा दूसरा डंक जल्दी नहीं निकलेगा। अब तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला। रे करम चले, कचूमर बना दूंगा। तूने कभी चटनी देखी है? मैं तुझे वही बना दूंगा। पिछवाड़े में जहां कमबख्त ने डंक मारा है बहुत दर्द हो रहा है। कमबख्त के मारे जानवर जब कोई चीज खाता है तो गोबर करता है। मैं तुझे वैसा बना दूंगा नीच। बिच्छू तो कब का राम को प्यारा हो गया था, कोबी को एहसास तक नहीं था। आज पता चल गया कि जब किसी बिच्छू की मौत आती है तो वो भी मेरे पास आता है। दर्द से जान निकली जा रही है। डंक बाहर निकलते ही कोबी बुरी तरह तड़प उठा। मार डाला। दर्द के मारे लोटपुट हो गया वो। अबे ओ फूजो, बुड्ढे ठुड्डे, कहाँ है तू? दर्द निवारक दे कोई। अभी तक अनजान था कोबी अपने जिस्म में होते परिवर्तनों से। अब चौंका। ये क्या, मेरे भेड़िया मुख कमरपट्टी का एकाएक कस क्यों रही है? उफ, कलाइयां भी कसी सी लग रही है। अरे मेरी इज्जत, मेरी चड्डी, मेरा इकलौता वस्त्र, ये कैसे फट गया? अचानक मुझे ज्यादा दिखाई देने लगा है। मेरी आंखें बड़ी हो गई है क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों रे भेड़ियो, तुम्हें पता है ये क्या हो रहा है? उफ उफ, हम कोई वैद्य या डॉक्टर थोड़े ही हैं कोबी देवता। उफ उफ, फौजों से पूछो। जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा वहां। बुढ़ा ठुड्डा ही बता सकता है कि मुझे क्या हो रहा है। वक्त पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अबे ओ बुढ़े ठुड्डे, कहाँ है रे तू? फौजो, भेड़िया और जैन चिंतित थे। बाबा, कुछ पता चला? नहीं, इस प्राचीन पुस्तकों में ऐसे विशालकाय जानवरों का कोई अस्तित्व नहीं मिलता जो अचानक फिर से जीवित हो उठे हो। तो फिर उस विशालकाय गैंडे और मगरमच्छ का क्या रहस्य हो सकता है? बाबा, क्या ऐसे मानव के साथ भी हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो खतरनाक होगा। फूजो बाबा, तुम कहाँ हो? ये तो कोबी की आवाज है। आज कोबी मुझे बाबा कह रहा है। शायद उसे आपकी जरूरत है। हाँ, मैं मुसीबत में हूं भेड़िया। जेन, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ठहरो, तुम वहीं ठहरो। मगर कोबी तो अंदर आ चुका था। जेन प्यारी, मेरी पत्नी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी खोपड़ी पर कौन मार रहा है? ओह, ये तो छत है। बुड्ढे बाबा, तुम्हारी छत टूट गई। कोबी, जल्दी करो, बाहर निकलो। ओह भेड़िया देवता, ये इसे क्या हो गया? जिस बात का डर था वही हुआ भेड़िया। इसके साथ भी वही हो गया है जो गैंडे और मगरमच्छ के साथ हुआ था। इसके आभूषण भी इसके शरीर के साथ साथ ही बढ़ते जा रहे हैं। ये तो पूरे आश्रम को ढेर कर डालेगा। कोबी, बाहर निकलो। मुझे धक्का क्यों दे रही हो जेन? उफ, समझ गया, तुम मुझे धक्के देकर यहां से बाहर निकाल देना चाहती हो, क्योंकि इस वक्त तुम भेड़िया के साथ हो। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो। फिर ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर अब मैं दरवाजे से नहीं निकल सकता। ये लो, मैं बाहर जा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद वदद। कर तर। उफ, इसने कॉटेज गिरा दी। ये सब ठीक नहीं हुआ। कोबी बाहर निकल गया। भेड़िया, उसे रोको, कुछ करो। अगर हम उसके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे तो जंगल में तूफान खड़ा कर देगा। एक तो पहले ही वो और उसकी शक्तिशाली प्रलयंकारी है। एक तो पहले ही वो और उसकी शक्तियां प्रलयंकारी है। अगर उसे सनक चढ़ गई तो पता नहीं क्या कर डालेगा।
उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर सकते हैं। इतने विशालकाय शरीर को बेहोश करने के लिए जितने बेहोशी की दवा चाहिए वो शायद मेरे पास ना हो, और ना ही उतना बड़ा इंजेक्शन मेरे पास है जिसमें इसे बेहोश करने लायक पूरी दवा आ जाए। और अगर हमने बिना कोबी की अनुमति के उसे इंजेक्शन लगाया तो वो हमें उठाकर फेंकेगा, तो हम शायद दिल्ली जाकर गिरेंगे। हमें इस समस्या की जड़ नहीं मिल रही फूजो बाबा। और ये भेड़िया कहाँ चला गया? जा तो कोबी भी रहा था। मैं जा रहा हूं मसाबा के पास। वो मुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश होगी। उसने इतना बड़ा कोबी कभी नहीं देखा होगा। मैं उसे कंधे पर बिठाकर पूरा जंगल घुमाऊंगा। पर ओह, ये क्या, मेरा पांव किसी चीज में फंस गया है। हाँ कोबी, ये ट्रैप है। इसे मैंने तेरे लिए ही लगाया था और तू इसमें फंस भी गया। शायद तुझे नहीं पता कि तेरे इधर उधर चलने से कितने निरपराध निरीह प्राणी तेरे पांव के नीचे कुचल कुचल कर मारे जा रहे हैं। दरअसल तुझे रोकने का मेरे पास यही एक तरीका था कोबी। मैं तुमसे टकराना नहीं चाहता। ये मेरी प्रार्थना है कि वन क्षेत्र की भलाई के लिए तू एक ही स्थान पर तब तक रुका रह जब तक कि हम तेरी इस मुसीबत का कोई हल नहीं ढूंढ लेते। ओए भेड़िया, तेरे इस टापू की तो ऐसी की तैसी। कोबी ने ट्रेप को पांव से निकालकर फेंक दिया। मैं भला एक जगह कैसे रुका रह सकता हूं? तू जा अपना काम कर और मैं अपना काम करूंगा। कोबी के कदमों को रोक पाना मुश्किल था। मेरा बच्चा! उस स्त्री की वेदना चीख बनकर उसके गले से निकली और शक्ति के रूप में वापस लौटी। इतना विशालकाय प्राणी, ये तो कोबी है। अद्भुत दृश्य है। ये लो अपना बच्चा। देवी, देवी नहीं, मुझे शक्ति कहो। शक्ति? भेड़िया, शक्ति, तुम्हें आया देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब कोबी नाम की इस मुसीबत को हम आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। शक्ति, मेरी तुमसे विनती है कि इसे बिना कोई शारीरिक हानि पहुंचाए केवल रोकना है। मैं इसे मजबूत सलाखों के पीछे कैद कर दूंगी। अरे ये तो वही है शक्ति, ये तो मुझे पिंजरे में कैद कर रही है। तू मुझे कैद नहीं कर सकती। इन सलाखों को तोड़कर मैं तेरी भी गर्दनें तोड़ डालूंगा। सलाखों को छूने की बहुत जल्दी कर दी तूने को भी, क्योंकि लोहा अभी गर्म है। मैं भले ही ना तोड़ पाऊं, लेकिन मेरी गद्दा पिंजरा तोड़ देंगी, जिसमें चट्टानों का सीना भेद देने की भी ताकत है। अभी टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं इस पिंजरे के। शक्ति, इसकी गद्दा के आगे शायद ये सलाखें टीक नहीं पाएंगी, लेकिन जैसा मैं सोच रही हूं, अगर वैसा हो गया तो शायद हम इस पिंजरे को टूटने से बचा लेंगे। तुम क्या करना चाहती हो? यहां से 150 मील दूर उत्तर की तरफ एक रबर फैक्ट्री है। अगर हम गर्म सलाखों पर रबर डाल देंगे तो वो पिघल कर सलाखों के चारों ओर चिपक जाएगा और उसमें इलास्टिसिटी मतलब लचकता का गुण पैदा कर देगा, जिससे कि गद्दा की चोटें पिंजरे की सलाखों पर 10% असर ही पैदा करेगी। अरे मेरी बात पूरी होने से पहले ही शक्ति रबर लेकर यहां लौट भी आई। भेड़िया, जल्दी करो, रबर के गोलों को पिंजरे की सलाखों पर फेंको। गोले गर्म सलाखों पर चिपक कर पिघल जाएंगे। तुम्हारा यह विचार मुझे पसंद आया। रबर गर्म सलाखों के चारों ओर फैलता जा रहा है। पता नहीं ये रबर के गोले पिंजरे पर क्यों बरसा रहे हैं, पर पिंजरे को तो मैं तोड़ कर ही रहूंगा। कोबी को नहीं पता था कि गद्दा का अगला वार क्या गोल खिलाने वाला है। ओह, सलाखों से टकराकर गद्दा मुझसे ही आ टकराई। अब समझा कि ये रबड़ क्यों बरसा रहे थे। कोबी, अगर तुम पिंजरे की रबड़ चढ़ी सलाखों को गद्दा से तोड़ने की चेष्टा करोगे तो ये उल्टा तुम पर ही वार करेगी, क्योंकि रबड़ पर किया गया किसी ठोस वस्तु का प्रहार उसे उतनी ही तेजी से वापस उछालता है। मेरी गद्दा, मेरा ही सिर। शायद हमने कोबी को रोक दिया है। हाँ, मगर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उसे बढ़ने से तुम नहीं रोक पाओगे। थोड़ी ही देर में कोबी का आकार इतना ही और बढ़ जाएगा और तब तुम्हें ही इसे पिंजरे से बाहर निकालना होगा। कोबी बढ़ता रहेगा। इसका बढ़ना रोक सकती है केवल एक चीज, काला रुद्राक्ष। मगर तुम कौन हो?
फिलहाल मैं अपने नाम से ज्यादा अपना कोई परिचय तुम्हें नहीं दे सकता। तुम मुझे अशरीरी कह सकते हो। इस मुसीबत का केवल एक ही हल है, काला रुद्राक्ष। अगर तुम वो ला सकते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो तुम्हें कहां मिलेगा। काला रुद्राक्ष की दिव्य शक्ति ही अब कोबी को सामान्य कर सकती है। मुझे निकालो, मुझे यहां से निकालो। अगर ये बात है तो कोबी को ठीक करने के लिए काला रुद्राक्ष हमें लाना ही होगा। हमें काला रुद्राक्ष कहां मिलेगा अशरीरी? अशरीरी शक्ति को बताता चला गया। तब जाओ शक्ति, जाओ भेड़िया, जल्दी जाओ। मैंने तुम्हें बता दिया है कि काला रुद्राक्ष तुम्हें कहां पर मिलेगा। जल्दी लौटना। रुद्राक्ष लाना हमारी व्यवस्था बन गया है, इसलिए जाना तो हमें पड़ेगा ही। घबराओ नहीं भेड़िया, मैं एक पल में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हूं। तुम अगली सांस भी नहीं ले पाओगे और हम रुद्राक्ष ग्रह पर कदम रख चुके होंगे। तुम्हारी गति लाजवाब है शक्ति, वरना हमारा यहां पहुंचना ही संभव नहीं था। लेकिन यहां पहुंचने के बाद मैं अपने शरीर में एक खिंचाव सा महसूस कर रहा हूं। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है शक्ति? महसूस तो हो रहा है भेड़िया, शायद नए स्थान पर और यहाँ की जलवायु के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे अनुमान से हम इस वक्त रुद्राक्ष मंदिर के एकदम निकट होने चाहिए, क्योंकि अशरीरी ने जैसा समझाया था हम ठीक वहीं पर हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, वो देखो। यही है रुद्राक्ष गुफा, जिसमें से होकर हम रुद्राक्ष तक पहुंचेंगे। मगर जैसे जैसे हम इस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं, अंगों में वो अनोखा खिंचाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खिंचाव गुफा की वजह से ही है। फिलहाल इस खिंचाव का रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आओ अंदर चलें। शक्ति और भेड़िया ने गुफा की ओर नहीं, शायद अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। गुफा में प्रवेश के बाद तो ये अनोखा खिंचाव बढ़ता जा रहा है शक्ति, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। उफ, शरीर से मांस ऐसे खींचता लग रहा है जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच रहा है, मगर लोहा उस तक पहुंच ना पा रहा हो। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मांस खींचकर हड्डियों से अलग हो जाएगा। रुद्राक्ष गुफा में प्रवेश के साथ ही हमारी ऐसी हालत हो जाएगी, ये हमें नहीं पता था। स्थिति ऐसी है कि हम ज्यादा देर तक रुके नहीं रह सकते, वरना मांस सचमुच हड्डियों से खींचकर अलग हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि अभी हमें इस गुफा में और कितनी दूर तक जाना है। दूर तक तो क्या, हम जहरदंत अब तुम्हें एक कदम भी और आगे नहीं बढ़ने देंगे। धाड़। उफ, गुफा के रक्षक जहरदंत, हमारे दांतों में खतरनाक विष भरा है जो स्पर्श मात्र से ही किसी भी प्राणी का शरीर गला सकता है, और हम वही विष हम तुम्हारे शरीरों में भर देंगे। लड़ाई में एक की हार और एक की जीत तो होती है। देखना यह है कि तुम हमें मारते हो या हम तुम्हें मारकर आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। शक्ति के पास जहरदंत के जहरीले दांतों से बचने के लिए गति थी, जिसका प्रयोग करने से वो चूक नहीं रही थी। शक्ति की हथेली में जज्ब लोहा शस्त्र का रूप लेकर बाहर निकला। सबसे पहले तुम्हारे दांत तोड़कर जहर का खतरा तो कम किया जा सकता है, लेकिन ये क्या? हथौड़ा पतली लोहे की चादर की तरफ खींचकर फैल गया, ठीक उसी तरह जिस प्रकार हमारी त्वचा खींच रही है। यहां तुम्हारे नहीं, सिर्फ हमारे वार चलेंगे। शरीर पर त्वचा का खिंचाव और भी बढ़ता जा रहा है, और ये जहरदंत हमारा समय व्यर्थ करने आ गए हैं। धाड़। इस पर मेरे शस्त्रों का असर नहीं हुआ, लेकिन ताप का असर जरूर होगा। भीषण ताप में गला डालूंगी मैं इसके दांतों को। शक्ति को स्तब्ध रह जाना पड़ा। ताप उस तक पहुंचने से पहले ही छितरा गया। अगर पहुंचा भी है तो उसकी ताकत इतनी नहीं है कि उसे कोई हानि पहुंचा सके। मैंने कहा था कि यहां सिर्फ हमारी चलेगी। स्तब्ध खड़ी शक्ति की स्थिति का लाभ उठाने से जहरदंत बिल्कुल भी नहीं चुका था। उफ, ये गुफा कहीं हमारी कब्र ना बन जाए। क्योंकि शरीर से मांस खींचने के कारण भेड़िया भी दूसरे जहरदंत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। मेरे शक्तिशाली प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लगता है नसें मांस फाड़कर खून के फव्वारे छुड़ाने वाली है।
अब एक ही रास्ता है। मांस खिंचाव के कारण जैसे मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, वैसे ही अब मैं इन्हें भी कमजोर कर देता हूँ, इनके कमजोर स्थलों पर अपनी उंगलियों के अग्रभार के द्वारा ये योग प्रहार करके, जो इन पर मेरा आखिरी हथियार है। और चूंकि ये प्रहार मैंने उंगलियों की हड्डियों से किया है, इसलिए मुझे इसके कारगर होने की पूरी उम्मीद है। असर तो हुआ है, मगर शायद 40% से ज्यादा नहीं। ये उस चोट से जल्द ही उबर गया है। आगे बढ़ते जहरदंत को रोकने के लिए शक्ति ने एक बार फिर शस्त्र का प्रयोग करना उचित समझा, लेकिन त्रिशूल भी फैल गया। कैसा प्रभाव है ये! हमारी कोई भी वस्तु, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, फैलती जा रही है, जबकि ये दोनों जहरदंत ठीक हैं। तुम्हारी कोई भी शक्ति हम पर नहीं चली। अब तुम्हें कोई ताकत बचा नहीं सकती। एक ताकत है शैतानों, और वो ताकत है दिमाग। शक्ति, जंप! मैं तुम्हारा इरादा भाग चुकी हूं भेड़िया। उछल कर आए दोनों जहरदंतों के नुकीले एवं विषैले दांत एक दूसरे के ही पेट को चीरकर उसमें विष भरते चले गए। खच खच, आ आ! हमने एक मुसीबत से छुटकारा पा लिया। हाँ, दोनों जहरदंत अपने ही विष के प्रभाव से पिघल गए, लेकिन हमारे मांस का खिंचाव इतना बढ़ चुका है कि अब ये फटना शुरू हो गया है। तो क्या हमें गुफा से बाहर जाना होगा? दोनों के मांस में ऐसे धमाके होने लगे थे मानो वहां मटर के दानों के साइज के बम फट रहे हो। लेकिन मेरी तीसरी आंख में अचानक कंपन शुरू हो गया है। शायद ये खुलना चाहती है, मगर क्यों? कोई शत्रु भी तो सामने नहीं है। शत्रु, ये मुसीबत भी तो हो सकती है शक्ति, जो हमारे शरीर में धमाके कर रही है। शक्ति का तीसरा नेत्र खुला और इस दीवार को चीरता चला गया। कर! अरे, इस ओर तो खुला स्थान है। यहां कदम रखते ही हमारा शरीर सामान्य हो रहा है। शक्ति, फिर तो तुम्हारा अनुमान सही है। तीसरी आंख शक्ति मां काली की कृपा से हमारी मदद के लिए ही खुली है। अगर ये मां काली की कृपा है तो ये कृपा शायद मुझ पर हुई है, क्योंकि मैं भी मां काली का उपासक हूं। आप कौन है और आपको यहां किसने बंदी बना रखा है? मैं रुद्राक्ष हूं, इस ग्रह का सम्राट। सम्राट रुद्राक्ष की जंजीरें शक्ति की हथेलियों की ताप में समा गई। आज 25 सालों बाद मुझे इस कैद से मुक्ति मिली है। मगर आपको कैद किसने किया था? मुझसे पवित्र काला रुद्राक्ष छीनने के बाद बागी सकांका ने काला रुद्राक्ष जिसके अधिकार में रहता है, वही रुद्राक्ष ग्रह का सम्राट होता है। ओह, काला रुद्राक्ष! यही तो हमें भी चाहिए। क्या? मगर तुम्हें काला रुद्राक्ष क्यों चाहिए? शक्ति ने सम्राट रुद्राक्ष को सारी बातें बताई। तब शक्ति, काला रुद्राक्ष ग्रह का जीवन है। इसमें संदेह नहीं कि वो शरीर की सारी व्याधियों को दूर कर सकता है। बहुत प्राचीन मान्यता है कि अगर काला रुद्राक्ष ग्रह से अधिक समय तक कहीं गया तो यहां से जीवन समाप्त हो जाएगा। रुद्राक्ष ग्रह का प्रत्येक प्राणी काला रुद्राक्ष की पूजा करता है और उसके रक्षा के लिए अपने प्राण दे भी सकता है और ले भी सकता है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने का कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। काला रुद्राक्ष इस वक्त इस स्थान के ठीक ऊपर रुद्राक्ष मंदिर में है। इस मंदिर को मुझसे रुद्राक्ष छीनने के बाद संकाका ने ही बनवाया है। लेकिन अब मैं काला रुद्राक्ष को अपने अधिकार में लेकर उसे अपने प्राचीन मंदिर में स्थापित करूंगा। पूरे रुद्राक्ष ग्रह पर दुष्ट संकाका के जुल्म बढ़ चुके हैं। एक बार अगर काला रुद्राक्ष मुझे मिल जाए तो मैं उसके जुल्मों से रुद्राक्ष वासियों को निजात दिलाऊंगा। काला रुद्राक्ष को आप किस प्रकार हासिल करेंगे? आओ मेरे साथ। घबराओ नहीं, लेकिन उधर तो इस गुफा में जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण तिलस्म छोड़ा गया था, ताकि अगर कोई मेरा हितैषी मुझ तक पहुंचने की चेष्टा करे तो उसका शरीर जबरदस्त खिंचाव प्रक्रिया के कारण फट जाए। लेकिन मेरी मुद्रिका के दिव्य प्रभाव से इस वक्त वो तिलस्मी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।